गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको 9th क्लास के एसएस पेपर के MCQ करवाए जाएंगे। जो आपका एनुअल पेपर है जिसका कोड जो आज हुआ है आपका 1907 इसका कोड है, और 9th क्लास का फाइनल पेपर है ये आपका। और सामाजिक अध्ययन के इस पेपर के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो न्यूमेरिकल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे। इस पेपर का 2.5 घंटे का समय था और इसमें क्वेश्चन जो आपने करने थे उनमें जो छोटे क्वेश्चन हैं आपके 1 नंबर वाले उनके बारे में आपको बताया जाएगा ताकि आप अपने प्रश्न का मिलान कर सकें। इसमें पहला प्रश्न है जो हमारा हुआ है, फ्रांस में आतंकवाद का राज का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपका 5 नंबर का प्रश्न था और इस प्रश्न में मैक्सिमिलियान राबर था। इसको जो आतंक का राज के समय 5 सितंबर 1793 में ये फ्रांस में हुआ था, जिसमें शक के आधार पर फ्रांसीसियों को गिरफ्तार किया जाता था और उनको मौत के घाट उतारा जाता था। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है, 1905 की रूसी क्रांति कोई 2 कारण लिखें। ये प्रश्न आपका है इसमें 2 नंबर का, और इसमें जापानी युद्ध प्रेरक और युद्ध में पराजय, ये 2 कारण थे रूसी क्रांति के। जापान से युद्ध हुआ था, उससे युद्ध से उसको पराजय मिली थी जिसके कारण रूसी क्रांति हुई। इसके बाद जो आपका तीसरा है, व्लादिमीर लेनिन रूस में किस पार्टी का नेता था। ये प्रश्न आपके हैं 1 नंबर वाले जो हमने आज करने हैं। ये था SFSR। इस पार्टी का नाम क्या था? SFSR। प्रश्न नंबर 4, OGPU NKVD के रूस में क्या थी। ये वहाँ की पार्टियाँ थी, पॉलिसियाँ थी। OPU और NKVD रूस में बनाई हुई पॉलिसियाँ थी वहाँ की उस समय की, तो आपने बच्चों उस पॉलिसियाँ लिखना है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 पर चलता है। 1933 में हिटलर ने कहा था मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक खालिस्तान है। तो हिटलर ने किसको कहा था? अपनी माँ को कहा था। तो यहाँ इसमें आपका प्रश्न उत्तर आएगा मदर, माँ आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्टूडेंट इसकी पार्टी की स्थापना हुई थी 1898 में। तो इसका उत्तर आपने लिखना है 1898 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। मेरा संघर्ष किसने लिखा था। ये जो मेरा संघर्ष नाम किसने लिखा था? ये लिखा था एल्डोर। किसने लिखा है? एल्डोर हिटलर ने लिखा था। ये आपका ऑप्शन प्रश्न है, इसमें कैसर विलियन नहीं है, एल्बर्ट नहीं है, जिप्सी नहीं है, एल्डर होट है। जो सी प्रश्न सी उत्तर आपका वह इसका उत्तर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइक्सटाग क्या है। राइक्सटाग क्या जर्मनी का संसद है, फ्रांस का संसद है, रूस का संसद है, जापान का संसद है। ये जर्मनी के संसद का नाम है। किसका नाम है? जर्मनी के संसद को हम राइक्सटाग के नाम से जानते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अतिवादिता का सिद्धांत किसने दिया था। तो अतिवादिता का सिद्धांत किसने दिया था? हाँ, इसमें जो ऑप्शन है वो है एडम स्मिथ ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, मार्टिन लूथर ने, किंग ने और जॉन के ने। इनमें से आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, इसलिए इसका उत्तर रहेगा आपका बी। इसके बाद हम चलते हैं हर्बर्ट मंथर बी। तो इसमें हम बी का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका वर्साई की संधि कब हुई। वर्साई की संधि कब हुई थी। तो इसके उत्तर के बारे में हम पहला है जनवरी 1919, मार्च 1918, दिसंबर 1918, जून 1919। तो इसका राइट आंसर है जनवरी 1919। ए उत्तर आपका सही है। इसके बाद हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। इसके बाद जो हमारा अब तक का जो पार्ट था वो था हिस्ट्री।
नेक्स्ट पार्ट आपका पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में जो पहला 5 नंबर का क्वेश्चन है वह है आपका लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को वर्णन करें। तो इसमें लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं बतानी हैं, जैसे समानता है, स्वतंत्रता है, अन्य 5 प्रकार की 5 पॉइंट में आपने इस प्रश्न को क्लियर करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो है 12वां, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और ये प्रश्न आपका रहेगा 3 नंबर का। इसका आंसर आपने देना है। इसके बाद हमारा आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारत के चुनाव आयोग की मुख्य शक्तियों का वर्णन करें। ये प्रश्न भी आपका 3 नंबर का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये आपका 2 नंबर का है। मुख्य अधिकार लोगों को न्याय दिलाना और उसके सभी जो सरकार के आंतरिक झगड़े हैं उनका निपटारा करना, इस प्रकार के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन आपने यहाँ 2 दिखाने। इसके बाद हम छोटे प्रश्नों पर चलते हैं। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का संबंध किस देश से है, ये बताना आपने। लीगल, फिर दोबारा सुनिए, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का संबंध किस देश से? ये है पाकिस्तान से। किससे है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान याद रखना स्टूडेंट, ये आपने किस देश से? पाकिस्तान से। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में आपका क्या है? प्रश्न नंबर 16, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्टूडेंट ये याद करने वाला है। उस समय में दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के एडन स्मिथ क्या थे? दोबारा से प्रश्न को देखिए। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला, जो अश्वेत थे, पहले राष्ट्रपति थे, और अश्वेत थे नेल्सन मंडेला। इसके बाद क्वेश्चन ये आपका हो गया, आप भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950। ये डेट याद आपको रखने वाली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 389 सदस्य थे। इसके बाद आपका भारत सरकार खालिस्तान ईस्वी में पास हुआ। भारत सरकार कानून कब पास हुआ था? ये हुआ था आपका भारत सरकार 1858 में, 1858 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। हरियाणा में 20वां क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी ने किया था न्याय युद्ध। महात्मा गांधी, ठीक है। इसके बाद अगला आपका प्रश्न आता है, 1971 में इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया? गरीबी हटाओ नारा दिया था। क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 में, ये नारा दिया था। और इसके बाद आपका बहुविकल्पी प्रश्नों में चलते हैं हम। पहला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में, जो 22वां प्रश्न आपका, वो लोकसभा चुनाव के लिए देश के कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया? ये 543 हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे लोकसभा में 545 सीटें हैं, लेकिन 2 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, बाकी 543 देश के विभिन्न क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसका हम अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, भारत सरकार ने कब कार्यालय ज्ञापन जारी किया? 4 जून 1989, 13 अगस्त 1990, 5 नवंबर 1991, 10 दिसंबर 1992। इनमें से राइट आंसर है वो आपका 4 जून 1989। 4 जून 1989 पहला आपका राइट आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि तीनों, जल, थल और वायु,
तीनों के तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उन सभी का जो सुप्रीम क्वार्टर्स है, तीनों चाहे वो आर्मी है, चाहे एयरफोर्स है, चाहे वो आपकी नेवी है, तीनों का कंट्रोल किसके? राष्ट्रपति के। तीनों का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, स्टूडेंट सभी को पता होगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, तो दिल्ली पर आप टिक मार्क करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संसद के कितने सदन हैं? ये भी आसान क्वेश्चन है कि भारत की सदन के एक ऊपरी सदन है, एक निचली सदन, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। तो हम इन दोस्तों ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आपका जो जनसंख्या की दृष्टि से यदि पूछा जाता तो ये था दूसरा स्थान। चीन हमसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन यह प्रश्न पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो स्टूडेंट एक क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो देश स्थान है वो हमारा 7वां स्थान है। और इसके बाद हम चलते हैं स्वेज नहर कब खुली थी? स्वेज नहर कब खुली? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 1889, 1859 और 1869, 1889। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आप 1869 बैठता है आपका। सी राइट आंसर है इसका, तो सी आपका ठीक है। इसके बाद अगला हम क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 28 आपके अब तक हो चुके। 29वां क्वेश्चन है आपका भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? धौलगिरी, नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। स्टूडेंट ये बड़ा डिस्कस है, थोड़ा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम सोचते हैं बाहर सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट है, लेकिन सोचने वाली बात यह कि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। इसलिए जो भारत में है वो कंचनजंगा है, वो सबसे ऊंची चोटी है। फिर से देखें, सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, बट ये नेपाल में, भारत में नहीं है। यदि भारत साथ में जुड़ा हुआ है तो हम कंचनजंगा बताएंगे। यदि भारत नहीं है, सिर्फ हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाता है, फिर माउंट एवरेस्ट बताना आपने। यदि भारत में पूछा जाए फिर कंचनजंगा बताना। ठीक है, डाउट ये क्लियर हो गया होगा आपका। सतलुज और काली नदियों के बीच से का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल, कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय। इसको स्टूडेंट्स कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं क्योंकि कुमायूं की यूनिवर्सिटी भी है इसी एरिया में जो कुमायूं के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद नंदा देवी जीवमंडल निश्चय। नंदा देवी जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में? हिमाचल में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में। देखिए हरियाणा में, पंजाब में दोनों सकता है, हिमाचल और उत्तराखंड में हो सकता है। ये उत्तराखंड में है, जगह है ये आपकी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड आपका राइट आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। प्रश्न नंबर 32 है जो निम्नलिखित में से किस कारण या कौन सा कारण है पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसूनी वापसी, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके लिए उत्तरदायी है वो है पश्चिमी विक्षोभ। इसके लिए उत्तर बी राइट रहे आपका, ये उत्तर सही रहेगा। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका भारत की सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का पूर्वी देशांतर तो यहाँ आपको पता है कि हमारा 68.7 से लेकर और 97.25 पूर्व में हमारे भारत पूर्व से पश्चिम फैला हुआ है। तो पूर्व की पूछी है तो पूर्व में हमारा 97 डिग्री 25 ये हमारा राइट आंसर रहेगा पूर्व का। तो ये आपका सही उत्तर था इसका, क्योंकि 68.7 से लेकर 97.5 तक पूर्व से पश्चिम है। और इसके बाद हम चलते हैं आगे। लक्षद्वीप की स्थिति क्या? लक्षद्वीप कहाँ है? तो आपको पता है कि लक्षद्वीप भारत के नीचे, जब हम हिंद महासागर में नीचे देखेंगे तो वहाँ देखते हैं हम एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ अरब सागर है। तो जो हमारा लक्षद्वीप है वो हमारा, आपने देखिए उसकी स्थिति, आप नक्शे पर देखेंगे तो आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा कि वो आपका अरब सागर में दिखाई देगा आपको, अरब सागर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी कलकत्ता वाली साइड है और अरब सागर दूसरी साइड है। दूसरी साइड आपने मानी हिंद महासागर में, अरब सागर में, हिंद महासागर बिल्कुल नीचे के, अरब सागर जो
हमारा पश्चिमी साइड में है, ये पश्चिमी साइड में हमारा क्या होगा, अरब सागर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। यह मैं आपको बता दूं, जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, इनके दोनों शिखर हैं। ये कंचनजंगा आकाशी ये यहाँ के नहीं है। अनाई मुद्दा तो पश्चिमी घाट का है। तो महेंद्रगिरी, दूसरा सेकंड उत्तर आपका सही है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। ये आपको हमने ये पाठ पढ़ाते समय आपको बताया भी था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वो चलते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शीत ऋतु की विशेषता है। गर्म दिन गर्म रातें, ये तो गर्मी में होंगी। गर्म दिन ठंडी रातें, ये गर्मी और सर्दी दोनों के बीच के टाइम में हो सकता है। ठंडा दिन ठंडी रातें, ये शीत ऋतु में हो सकती है, ठंड में बिल्कुल। ठंडा दिन गर्म रातें, ये भी नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में इसका उत्तर सी है आपके, आपका उत्तर बनेगा सी होना चाहिए इसका। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम बताइए। क्या बताया, नदीय द्वीप, इसका नाम है मंजोली। क्या नाम है इसका, भारत के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम मंजोली। क्या नाम है इसका, मंजोली, मंजोली, क्या नाम है इसका, मंजोली। इसके बाद जो अगला आपका क्वेश्चन है वह भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताएं। क्या है, यह का बैरन द्वीप। आपको याद किया होगा आपने, नहीं क्या इसका, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप इसका भारत में सक्रिय जो ज्वालामुखी है उसका नाम है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 32.8 किलोमीटर। कितना है, 32.8 हजार वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अगला है आपका, भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताएं। जो पहले था आपका 62 देशांतर था, अक्षांशीय आपका है वो है 8.4 से लेके 8.8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अक्षांश। ये अक्षांश है, अक्षांश में भारत का अक्षांशीय विस्तार हुआ 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 तक अक्षांशीय विस्तार है, जम्मू कश्मीर से उत्तर दक्षिण तक। तो इसके बाद हम उन देशों को, जो अगला प्रश्न आपका 42वां हुआ है, उन देशों का नाम बताइए जो भारत से बड़े हैं। तो जो भारत से बड़े हमने बताया था, किस क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ जनसंख्या में नहीं बल्कि क्षेत्रफल में भारत से बड़े कौन कौन से हैं। तो वे देश हैं आपके, सबसे पहला देश है रूस। कौन सा देश है, रूस। रूस के बाद दूसरा देश कनाडा, और कनाडा के बाद अगला देश है चीन। मैं क्रम से लिख रहा हूँ, जिस क्रम में ये बड़े छोटे हैं उसके क्रम के अनुसार। चीन के बाद अमेरिका का नंबर आता है, और अमेरिका के बाद आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया। ये 5 देश हो गया आपका। छठा देश है वो ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया और 7वां देश है भारत। तो आपका देखिए दोबारा से देखिए, नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चीन, नंबर 4 अमेरिका, नंबर 5 ब्राज़ील और नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 भारत। तो भारत 7वें स्थान पर है। पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें पूछा था कि भारत कौन से स्थान पर है। तो हमारा भारत 7वें स्थान पर है। इससे 6 देश पहले हैं, वह है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। फिर आपको याद रह जाएंगे मेरे के भाई, रूस, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और भारत 7वें नंबर पर। इसके बाद हम चलते थे क्वेश्चन नंबर 43। ये आपका जीवमंडलीय निश्चय से आप क्या उदाहरण दीजिए। ये आपका बड़े प्रश्नों में है, मानसून है, बड़े प्रश्नों में। आगे हम चलते हैं, इकोनॉमिक्स आपका पार्ट आ गया। और इकोनॉमिक्स का जो पहला प्रश्न है वह है, पालमपुर गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो आपने पढ़ा था, मुख्य व्यवसाय स्टूडेंट आसान है, कृषि है। वहाँ का क्या धंधा था, वहाँ का लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह आपका, पालमपुर गांव के सबसे निकट गांव का क्या नाम है। ये हमने पाठ पढ़ने से पढ़ा था, शाहपुर गाँव है। कौन सा गाँव है, शाहपुर गाँव है। इसके बाद जो अगला है आपका, कृषि, वानिकी, मत्स्य क्षेत्र कौन से में आते हैं। ये बिल्कुल सीधे प्रकृति से जुड़े हुए और प्रकृति से सीधे जुड़े हुए स्थान कौन से होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से होते हैं। बाकी हमने सोचने की जरूरत नहीं, बाकी देखने की। 2001 में भारतीय साक्षरता दर कितनी थी। यह लगभग 63% के आसपास थी। 2001 की बात है, 2011 में ही 70% के आसपास थी, लेकिन 2011 में 63 के आसपास थी। तो हम ये कह सकते हैं 63 में कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए लगभग 63 के नज़दीक ये 65 है। तो हमारा ऑप्शन 65 रहेगा। इसके बाद जो प्रश्न नंबर आपका है, राष्ट्रीय आय के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू हुआ था। ये हमारा राष्ट्रीय आय के बदले में जो अनाज दिया गया, हमारा राष्ट्रीय काम के बदले में जो अनाज दिया गया, नियम हमारा 2004 में लागू हुआ था। इसलिए बाकी सब के सब आपके गलत है, A, C, D गलत हैं। आपका राइट आंसर बनता है B। तो आपका ये B उत्तर आया 2004। इसके बाद पालमपुर गांव में बिजली प्रसार ने किसानों किस प्रकार से मदद की। ये प्रश्न आपको याद अच्छे से, क्योंकि हर प्रकार की मशीनें, मोटरें, आटा पीसने की मशीनें, जलाई मशीनें, छोटे छोटे दो गाँव में काफ़ी बिजली ऊर्जा के रूप में काम आकर उनके काम धंधे को आगे बढ़ाया है। मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये प्रश्न आपने पढ़ा था। और यहाँ आपका ये प्रश्न 3 नंबर का है। तो थोड़ी सी इसकी डिटेल लिखनी जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही मनुष्य, ट्रेनिंग से और शिक्षा से मनुष्य अच्छी सोच बुद्धि और सजबूझ वाला होकर के कार्यकुशलता बढ़ा करके पूंजी निर्माण में अपनी विशेष भूमिका निभाता है। इसके बाद जो 52वां प्रश्न है, भारत में निर्धनता के मुख्य कारण क्या है। या निर्धनता उन्मूलन वर्तमान सरकारी नीति की चर्चा कीजिए। यहाँ सरकार की उन नीतियों की चर्चा करें जिनमें निर्धनता को फाड़ फेंकने पर जोर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ प्रश्न थे। एसएस का पेपर था। इसी के साथ पेपर का समापन होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से कुछ इसका आपको फ़ायदा होगा। यदि कोई त्रुटि है उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और ये मेरे अपने दृष्टिकोण से प्रश्नों को मैंने हल किया, हो सकता है इनका कोई और भी आंसर हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, तो वो अपना इसके लिए कहीं और से भी आप मिलान कर सकते हैं। तो इस सब के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू। इसी उम्मीद के साथ कि ये आपके लिए बड़ी उपयोगी होगी और आपको अपने जो पेपर दे के हैं उसका अंदाज़ा लगाने में सहायक होगी। थैंक यू।